हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। जैसा कि मैंने बताया था आपको 6.3 के स्टार्टिंग में कि हमने यहाँ पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो भी आपको उस पर हेल्पफुल हो सके 10%, 5%, 10%, 0%, 1%, जो भी आपसे उसके 100% जैसा भी हो, आपको जो बेनिफिट मिलता है आप वहाँ से लीजिए। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड पार्ट जो आपका 6.3 एक्सरसाइज है। इसके बाद फोर्थ पार्ट होगा। तो थर्ड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर, फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। इन फिगर ट्राइंगल ABC AMP एंड 2 राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ठीक है, और कहाँ पे हैं? ABC B पर राइट एंगल है, AMP M पे राइट एंगल। प्रूव डैट, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP। ठीक है, और CA/PA इक्वल टू BC/MP। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले हम यहाँ से इस ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिखना है? इन ट्राइंगल ABC, ये बेसिक रूल है कि जिस ट्राइंगल को लिखना होता है सबसे पहले हमें वो लिखना पड़ता है कि इस ट्राइंगल का कौन सा पार्ट इस दूसरे ट्राइंगल के पार्ट के इक्वल है। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे हम ABC और AMP में देखेंगे। ठीक है, तो दोनों में आप देख रहे हो एंगल A दोनों में आ रहा है, सो कॉमन है। ठीक है, किसी को अगर एंगल कॉमन देखना नहीं आता तो एक चीज़ ध्यान देना, आप ट्राइंगल का नाम लीजिए ABC, ठीक है, या BAC और MAP। तो दोनों में आप देख रहे हो, ध्यान से देखना, BAC यही एंगल आ रहा है, और AMP यानी इस ट्राइंगल में ये एंगल आ रहा है, यानी एंगल ये 2 बार आ रहा है। ठीक है, ये कॉमन हो गया। उसके बाद लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP। दोनों ही एंगल क्या हैं? ईच 90 हैं। क्या है? ईच 90। ABC, तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, AMP यहाँ राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर का साइन हो गया, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, इसके बाद आपने डायरेक्ट लिखना है, जो लाना है वहाँ पे आपको सेकंड पार्ट में CA/PA इज इक्वल टू BC/MP। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर होगी बात? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, चलिए देखते हैं। CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ACB एंड EGF, यानी ये जो CD है और GH हैं ये इसके बाइसेक्टर एंगल के। बाइसेक्टर का मतलब आप समझते हो कि ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी CD के उस पार जो एंगल है और इस साइड जो एंगल है, दोनों की वैल्यू क्या होंगी? सेम इस ट्राइंगल में होगा कि इन दोनों एंगल की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको हम 1 लिख देंगे, इसको 2 लिख देंगे, और इसको 3 लिख देंगे, और इसको 4 लिख देंगे। कहने मतलब 1 और 2 के बराबर है और 3 और 4 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन क्या है? इफ़ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG, ये आपको गिवन है, यानी ये सिमिलर गिवन है। तो इस सिमिलर होने से हमें क्या प्रॉफिट है? हमें क्या प्रॉफिट है? A=F है, क्योंकि जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड का रेशियो, ये सारी चीज़ें इक्वल होती हैं, जो यहाँ हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है उसमें मदद करेंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB/FE इज इक्वल टू BC/EG इज इक्वल टू AC/FG। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अब आपको जो ट्राइंगल सिमिलर देखिए, ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सेकंड पार्ट को करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE
इन दोनों ट्रायंगल को चलिए करते हैं सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इस ट्रायंगल का एंगल बी इस ट्रायंगल के एंगल ई के इक्वल है, तो इसको हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये देखिए ऊपर प्रूव्ड है, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। और उसके बाद यहाँ से लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, और इनको 1/2 से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो हाफ ऑफ सी मतलब एंगल 1, हाफ ऑफ जी मतलब एंगल 3, ये आपस में इक्वल हो गए। अब ये इक्वल हो गए तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, सबसे आसान तरीका है ये। लाइक शेयर आप लोग करते रहिएगा, अपना प्यार दिखाते रहिए, और ये सबसे अच्छे मेथड से, सबसे सिंपल मेथड से क्वेश्चन यहाँ से देखते रहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात आपकी ये वाली। ठीक है, अब देखते हैं जो हमें प्रूफ करना है सी डी। हमें क्या प्रूफ करना है? सी डी अपॉन में क्या प्रूफ करना है? जी एच। उसके बाद है ए सी अपॉन में एफ जी, मतलब हमने जो ट्रायंगल सिमिलर किया है उसमें से ये कोई साइड नहीं है। ठीक है, सी डी तो है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट क्या था? डी सी ए एंड एफ एच जी एफ। ठीक है, एच जी एफ है तो लिखेंगे यहाँ पे, इसके थर्ड पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट से फर्स्ट पार्ट आएगा, और ये हमारा था सेकंड पार्ट। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन जरूर देख लेना। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है? थर्ड पार्ट में कहा गया है दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना इन ट्रायंगल डी सी ए एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है? एच जी एफ, इनको सिमिलर दिखाना है। तो फिगर में आप देख सकते हो जो आपका एंगल ए है वो किसके इक्वल है? एंगल ए जो है वो आपका एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है, जो हम कह सकते हैं प्रूव्ड अबव। क्या से कह सकते हैं? प्रूव्ड अबव। ठीक है, क्लियर हो गई बात। प्रूव्ड अबव कहाँ पे है ये देख सकते हो आप, ये ए इक्वल टू एफ है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्या है? एंगल जी है, ये भी हमारा प्रूव्ड अबव है, और इसके हाफ करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 1/2 से। सी का हाफ क्या लेंगे? एंगल 2 ले लेंगे, क्योंकि हमें ऊपर वाले ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। यहाँ सी का हाफ क्या लेंगे? एंगल 4 लेंगे, क्योंकि आपको ऊपर ट्रायंगल के सॉल्व करना है, इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है आपस में, तो हमने उसी के पार्ट को लेना है। तो हमने क्या किया? ये एंगल इसके इक्वल है ये दिखा दिया, और ये 2 4 के इक्वल है ये दिखा दिया। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, ये तो हो गई बात सिमिलर की। अब आपको चाहिए रेशियो। तो देखिए जो आपको फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना था उसको आप बेझिझक, कुछ करना नहीं है, देखने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो, डायरेक्ट उसको लिख सकते हो आप यहाँ पे। रीज़न क्या है? जो ट्रायंगल आपने अभी सिमिलर किया है ये उन्हीं की करस्पॉन्डिंग साइड है, तो आप लिख सकते हो सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी। ठीक है, ए सी अपॉन एफ जी, और यहाँ क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर होगी बात। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में इज ए पॉइंट ऑन द साइड, इज ए पॉइंट ऑन द साइड सी बी। जब हम सी बी को प्रोड्यूस करते हैं ई तक तो उस पर एक पॉइंट मिलता है, उसको हमने नेम दे दिया ए, ई दे दिया। ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी। और जो ए बी सी आपका है फिगर में आप देख सकते हो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी आपको गिवन है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ से ये लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो डैट्स वाई एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। जैसे ये दो एक ट्रायंगल है जिसका नेम क्या है? ए बी सी, तो इसका ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इनके अपोजिट एंगल जो होंगे ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्यों होंगे? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल
साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो AC का अपोजिट एंगल B है और AB का अपोजिट एंगल C है। अपोजिट का मतलब सामने वाला एंगल, ठीक है। अब आपको जिस ट्रायंगल को सिमिलर करना है उस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ठीक है। ट्रायंगल ABD और ECF में क्या किसके इक्वल है? इसका एंगल B इसके एंगल C के इक्वल है, जिसको हम लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। अभी हमने प्रूव किया है ऊपर, ठीक है। क्लियर होगी बात। उसके बाद लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC। यहाँ क्या लिखेंगे? ईच 90, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। बस आपको सिमिलर करना था तो हमने सिमिलर कर दिया। क्लियर होगी बात। अब ये क्वेश्चन देखिए, सबसे इजी क्वेश्चन, देखने में कितना बड़ा है। साइड AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC। किसी भी ट्रायंगल के एक साइड AB और दूसरी साइड BC और एक मीडियन AD, ठीक है। ट्रायंगल ABC के रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। सी फिगर। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, बड़े ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, पहले चीज़ें क्या लिखनी है। सबसे पहले लिखेंगे मीडियन, जो मीडियन डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड, ठीक है। मीडियन डिवाइड द ऑपोजिट साइड, यानी ये जो मीडियन है ये AD है, ये इसको BD को BC को डिवाइड करेगी। तो यहाँ से हो जाएगा BD इक्वल टू BC/2 एंड QM इज इक्वल टू QR/2। क्लियर। अब यहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AD/PM। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। जो क्वेश्चन में गिवन था मीन्स कह रहा था ना कि ये इसके प्रोपोर्शन है, तो यही प्रोपोर्शन में कह रहा था कि ये सेम रेशियो में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने लिखना ABPQ और BC को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, QR को भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कहने का मतलब है हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा AB/PQ। BC का हाफ अभी हमने लिखा था BD और QR का हाफ हमने लिखा था QM इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा AD/PM। अब आप ये देख सकते हो ये दोनों तीनों ट्रायंगल जो है, तीनों साइड्स हैं, ये कौन से ट्रायंगल की हैं? ABD की हैं और PQM की हैं, ठीक है। क्या है? ABD की हैं और PQM की हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM बाय SSS, मतलब ट्रिपल साइड के रेशियो, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से लिखेंगे ये आपके एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा। रीज़न यहाँ लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर टाइम, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। ये जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। अब आपको जो ट्रायंगल सिमिलर करना है उसके बारे में चलिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अबव, जस्ट अभी अब प्रूव्ड अबव कर रहे हैं कि यही है, ठीक है। AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR। इसको लिखेंगे गिवन है क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर देखा था। यहाँ देखिए AB/PQ और BC/QR ये ऑलरेडी गिवन था। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल
ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड, यहाँ क्या है साइड का रेशियो इक्वल है, ठीक है, और एक एंगल इक्वल है, तो यहाँ से SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये सिमिलर हो गया। क्लियर होगी बात। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ और नए क्वेश्चन के साथ और नए तरीके के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।